बस्ती में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज से पूर्वांचल में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत बस्ती जिले से की गई। इस यात्रा को यूपी विधानसभा चुनाव सन 2022 की पूर्वांचल में चुनाव की तैयारी मानी जा रही है। जन आशीर्वाद यात्रा बस्ती जिले से रुधौली होते हुए सिद्धार्थनगर जिले में पहुंचेगी। सिद्धार्थनगर से यात्रा महाराजगंज होते हुए गोरखपुर पहुंचेगी। जन समर्थन यात्रा को जिले भर में बड़ा समर्थन मिल रहा है। जगह जगह बड़ी संख्या में लोग स्वागत कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा मूल रूप से जनता का आशीर्वाद लेने की यात्रा है। इस यात्रा का कारण है कि प्रधानमंत्री अपने नए मंत्रियों का सदन में परिचय कराते थे, लेकिन विपक्ष के बवाल के चलते परिचय नहीं हो पाया, जिस पर प्रधानमंत्री ने कटाक्ष किया था कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में लोकसभा में ऐसा कभी नहीं हुआ था। जिसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे मंत्री अब जनता के बीच जाएंगे और बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद भी लेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने सपा पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा की यात्रा को लेकर मंत्री ने कहा कि उनको यात्रा करने दो, वो अपनी यात्रा करेंगे, हम अपनी उनका नारा है भाजपा को हराओ हमारा नारा है, 350 लाओ। महंगाई के सवाल पर मंत्री ने कहा कि वैश्विक महामारी की वजह से थोड़ी दिक्कत आई है, लेकिन सरकार उससे निपटने के लिए कदम उठा रही है, जिसकी वजह से मुद्रा फीसदी आज फिर 1 से 1.5% घटकर नीचे आई है। पेट्रोल डीजल की महंगाई के सवाल पर मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मामला है। लोगों के दिमाग में रहता है कि भारत सरकार टैक्स लगाती है, जबकि उससे ज्यादा राज्य सरकार टैक्स लगाती है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि दाम कम हो। केंद्रीय मंत्री ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो केवल ट्विटर और अखबार में नजर आते हैं। कोरोना महामारी के दौरान हमारी सरकार दिल्ली और यूपी में कोरोना के दौरान हमारा एक भी कार्यकर्ता, विधायक और एमपी एक भी मिनट बैठा नहीं है। कोविड काल में हमारे नेता कार्यकर्ता हथेली पर जान लेकर दोनों की सेवा की काम किया। केवल ट्विटर पर कह देने से कुछ नहीं होता। केंद्रीय मंत्री ने अफगानिस्तान के सवाल पर कहा कि जब विदेशों में कोई संकट आया है, जब से मोदी सरकार आई है, भारत के नागरिकों की पूरी तरह से चिंता की है। चाहे यमन में युद्ध छिड़ा, हमारे विदेश मंत्री वीके सिंह जाकर कैंप कर 400 भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकाला, बल्कि 200 विदेशियों को भारत लाकर उनके देश पहुंचाने का काम किया। कोविड के दौरान 61 लाख लोगों को विदेश से भारत लाया गया। अफगानिस्तान में हमारे 100 से 150 लोग फंसे हैं। हमारी सरकार प्रयास में लगी है कि उनको जल्द से जल्द वापस लाया जाए। ये होती है सरकार। हमारे नागरिक दुनिया के किसी भी कोने में फंसे हो, सरकार उनको वापस अपने देश लाएगी। लेकिन जब देश का सवाल आता है तो भारतवर्ष की जनता से बड़ा राष्ट्रभक्त भी है। और जब भारत का सवाल आएगा, मेरा यही तर्क होता था, एक तरफ मोदी जी होंगे और एक तरफ उनके घुटने के नीचे रहने वाले सभी नेता होंगे। देश की जनता मोदी जी को वोट देगी। ये सपा बसपा का गठबंधन नहीं चाहिए पाएगा। और अंत में उस समय तो हम लोग लड़ते थे, डरते भी थे।